क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग उम्र के 90 या 100 साल के बाद भी इतने शांत, प्रसन्न और स्वस्थ कैसे रहते हैं? आखिर उनकी लंबी जिंदगी का राज क्या है? जापान के एक छोटे से द्वीप ओकिनावा में रहने वाले लोग दुनिया की सबसे लंबी और खुशहाल जिंदगी जीते हैं, और इसका कारण है उनका आइकिगाई। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इकिगाई क्या है, ये कैसे काम करता है और आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। अध्याय 1, इकिगाई क्या है? इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है जिंदगी जीने की वजह। ये वो छोटी सी खुशी है, वो काम है, वो जुनून है जो आपको हर सुबह उठकर फिर से शुरू करने की ऊर्जा देता है। इकिगाई किसी बड़े लक्ष्य के बारे में नहीं है, यह आपके रोजमर्रा की छोटी छोटी खुशियों में छिपा होता है। अध्याय 2, अपना इकिगाई कैसे खोजें। इकिगाई 4 बातों के मिलने से बनता है। 1, आपको क्या पसंद है। 2, आप किस काम में स्वाभाविक रूप से अच्छे हैं। 3, दुनिया को किस काम की जरूरत है। 4, किस काम से आप कमाई भी कर सकते हैं। जहां ये चारों बातें एक दूसरे को काटती हैं, वहीं आपका इकिगाई मौजूद होता है। अध्याय 3, जापानियों का सिद्धांत, व्यस्त रहो पर खुश रहो। ओकिनावा के लोग कभी रिटायर नहीं होते, वो बस अपने काम की गति धीमी कर देते हैं। वे कहते हैं, जिस दिन इंसान काम छोड़ देता है उसी दिन उसका उद्देश्य समाप्त हो जाता है। इसीलिए 90 से 100 साल की उम्र में भी वे छोटे छोटे काम करते रहते हैं। बागवानी, सिलाई, चाय बनाना, अपने अनुभव दूसरों को सिखाना। काम के कारण उनकी जिंदगी में उत्साह और अर्थ दोनों बने रहते हैं। अध्याय 4, भोजन का नियम, हारा हाचिबू। जापानी लोग एक नियम का पालन करते हैं हारा हाचिबू, अर्थात पेट को सिर्फ 80% तक भरना। इसके लाभ, शरीर पर बोझ नहीं पड़ता, पाचन ठीक रहता है, रोगों का खतरा कम होता है, उम्र बढ़ती है पर थकान नहीं। उनका भोजन सरल होता है, सब्जियां, टोफू, हल्का सूप, फल और ग्रीन टी। अध्याय 5, मोहाई, जीवन भर का दोस्ती समूह। ओकिनावा के लोग एक छोटे समूह में रहते हैं जिसे मोहाई कहते हैं। ये समूह जीवन भर साथ रहता है, भावनात्मक सहारा, मुश्किल समय में समर्थन, बीमारी में मदद, आर्थिक सहायता और मानसिक शांति। आज हमारी तेज जिंदगी में ऐसा समूह बहुत कम बचा है, पर जापानियों की लंबी उम्र में इसका बहुत बड़ा योगदान है। अध्याय 6, एकाग्रता की शक्ति, फ्लो स्टेट। जब व्यक्ति किसी एक काम में पूरी तरह डूब जाता है, समय का पता नहीं चलता, मन शांत हो जाता है। इसी अवस्था को कहते हैं फ्लो पाने के लिए एक समय में एक ही काम करें, मोबाइल और शोर से दूर रहें, काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें, मन को पूरी तरह उसी पल में केंद्रित करें। फ्लो स्टेट से मन शांत होता है और जीवन गहराई से बदलने लगता है। अध्याय 7, धीरे चलो मगर रुको मत। ओकिनावा के लोग कहते हैं, धीरे चलने में भी सौंदर्य है। वे जल्दबाजी नहीं करते, वे जीवन का हर पल महसूस करते हुए जीते हैं। उनकी चाल धीमी लेकिन स्थिर होती है। धीरे चलने से मन शांत रहता है, तनाव कम होता है, जीवन का आनंद बढ़ता है। अध्याय 8, इकिगाई अपनाने के सरल तरीके। अब आप जान लीजिए कि इकिगाई को अपनी जिंदगी में कैसे लाएं। 1, रोज की छोटी खुशियों को महत्व दें। सुबह की चाय, संगीत, धूप, इन्हीं में असली आनंद छिपा है। 2, अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानें। आप किस काम में प्राकृतिक रूप से अच्छे हैं। 3, दूसरों की भलाई के लिए कुछ करें, इसी से जीवन में अर्थ पैदा होता है। 4, अपने शरीर को हर दिन चलाएं, लंबी उम्र का एक बड़ा रहस्य यही है। 5, जीवन को सरल बनाएं, कम चीजें, कम उलझन, ज्यादा शांति। समापन, कोई बड़ी मंजिल नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में छिपा आनंद है।
जब आप अपने भीतर की खुशी को पहचान लेते हैं तो जीवन अपने आप सुंदर होने लगता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और इनविजिबल वाणी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलेंगे एक नई सीख, एक नए दृष्टिकोण के साथ। धन्यवाद।